हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम दशमलव चैप्टर के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं कि हम दशमलव में कैसे जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो सबसे पहला सवाल दिया है 0.6 बार। बार का मतलब होता है कोई जिस भी संख्या का बार पूछा है उसका बटे 9 कर देते हैं। अगर संख्याएं 2 डिजिट की हैं तो जैसे 69 बार है तो इसको लिख देंगे 69/99। तो यहाँ पर 0.6 बार है तो इसका मतलब 6/9 प्लस 0.7 बार 7/9 और 0.8 बार 8/9। इनको जोड़ेंगे तो ये 21/9, 7 से 3 से काट लेंगे तो 7/3 का मतलब हो गया 2.333। ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा, फिर उसे दशमलव में चेंज करेंगे 10, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको लिखा जा सकता है 2.3 बार। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं 0.01/0.1 प्लस 0.1/0.01। तो दशमलव के बाद हर में एक संख्या है तो इसको भी 2 बना लेते हैं, सबको 2 बना लेते हैं। तो अब दशमलव से दशमलव कट के 1/10 प्लस 10/1 आ गया है। बहुत आसान है। अब 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1 प्लस 10। अब 10 और 0.1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10.1। अब 1 के बाद आप 0 और भी लगा लें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11। हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रख कर ही आप करेंगे तो हमेशा सही करेंगे। 1 फिर 1 और 1 2 फिर 1.1। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अच्छा क्वेश्चन है अगला, ये तो बहुत आसान थे। 0.001 प्लस कोई नंबर दिए हुए हैं, वो जुड़ रहे हैं आपस में तीनों, फिर माइनस में गुणा हो रही है 2 नंबरों की, फिर एक भाग में, फिर x, फिर 1.4 गुणा 1/10 की घात -1। तो देखो सबसे पहले शुरू के तीनों नंबरों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 0.001, 1.01 और 1.001 है। तो 1 और 1 2 और 1 0, तो ये 2.012 हो गया। अब अगला 1.03 की गुणा हो रही है 0.1 में। तो जब हम दशमलव में गुणा करते हैं तो एक नंबर की दूसरे में, तो दशमलव हमेशा गुणा के समय लेफ्ट साइड को चलते हैं। तो जब 1.03 की गुणा सपोज हम 1 में करते तो 1.03 होता, लेकिन जब दशमलव 1 से हो रही है तो ये लेफ्ट साइड को जाके 0.103 बना देगा इसको। अब अगले में हम डिवाइड कर रहे हैं 0.1 का, तो ये राइट साइड को चलता है। तो क्योंकि दशमलव के बाद नीचे एक संख्या है सिर्फ, तो ये 11.1 बना देगा इसको भाग करके। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि 1.11 डिवाइडेड बाय जैसे 0.1 है तो ऊपर 2 है नीचे 1, तो हम इसको पॉइंट हटा के जब हम भाग करेंगे तो यह हमारा सरक के इधर की साइड चला जाता है 11.1। क्योंकि अब ऐसे काटेंगे इसको तो ये एक यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 111/10 हो गया। अब 111/10 का मतलब 11.1 हो गया। प्लस में हमारा x है और फिर बराबर में है 1.4 गुणा 1/10 की घात -1। अब जब हमारी घात माइनस में होती है तो उसे प्लस बनाने के लिए हम हर को अंश में परिवर्तित कर देते हैं और अंश को हर में। तो ये 10/1 यानी 10 ही लिख सकते हैं। अब 1.4 की गुणा 10 में होगी तो 14 होगा। अब इनको देखते हैं, ये यहाँ माइनस का साइन था और यहाँ प्लस का था। तो 2.012 में आप 11.1 को जोड़ेंगे पहले, तो यह बन जाएगा 2 1 1 13 13.112 और फिर माइनस में है 0.103 और फिर प्लस x बराबर 14 है। तो अब x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 13.112 और प्लस 0.103। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो
हम सबसे पहले इनको अगर जोड़ लें 14 और इस प्लस वाले को, तो ये बनेगा 14.103 और फिर माइनस 13.112। अब 3 में से 2 गया 1, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो 10 में से 1 गया 9, फिर इधर ये 10 में से 1 गया 9, और फिर यहाँ क्योंकि हमने कैरी ले लिया 4 में से, तो 30 नहीं बचा, तो ये 0, तो 0.991 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। 37.25 प्लस 2.30, ये तो आसान है जोड़ना। 25 और 30 55 हो जाएंगे। फिर 37 और 2 39 हो जाएंगे। 39.55, फिर भाग का निशान है यानी बटे 12.67 माइनस 4.25। 67 में से 25 घटाएंगे तो यह 7 में से 5 गया 2, 6 में से 2 गया 4, फिर 12 में से 4 घटाएंगे 8, फिर माइनस 1/10, फिर 45 में से 20 घटाएंगे 25, और फिर 30 में से 1 घटाएंगे 29 बटे 9.58 प्लस 6.33। 8 और 3 इनको हम जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा 8 और 3 11, फिर कैरी 5 और 3 8 और 1 9, और 9 और 6 15। अब हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम 39.55 और 8.42 में पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। तो एक चीज़ हम ऑब्जर्व करें, 842 से 3955 को डिवाइड करना है, तो यह लगभग, क्योंकि 8 चौक हमारा 32 होता है, तो ये 842 है, तो लगभग 4 से कुछ डिवाइड होगा, और ये -1/10 है, तो सॉल्व होके फिर कुछ आएगा, यानी कि 4 में से कुछ घटना है। तो 5 तो ऑप्शन में नहीं आ सकता, और ये डी भी नहीं ऑप्शन में आ सकता, और जब 4 में से कुछ घट रहा है तो यह 4 से बड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, यानी कि छोटा 3.75 ऑप्शन ही इसका करेक्ट बैठ पाएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से समझते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एग्ज़ाम में। अगला सवाल देखते हैं। 4 + 4.44 प्लस, ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर 444 दिया है, फिर 44.4, फिर 4.04, फिर 4.44, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। अब ये ऐड कर देंगे 8 8, और ये 4 कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5 बार हैं, तो ये 20 बन जाएगा। फिर 4 4 8 और 2 10, फिर ये यानी कि 500.88, तो ये इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 2.5 - 1/3.25 -2.5 / 0.75 + 0.5। ये देखने में बहुत ऐसे लग रहा था, पर ये इस तरीके से लिखा गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2.5 - 1/3.25 -2.5 / 75, और यहाँ 0.5 है, तो हम इसको 0.50 समझें। तो अब 75 और 50 को हम ऐड करेंगे तो ये 1.25 हो जाएगा। अब 2.5 और 1.25, तो हम यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ये एक ऊपर 0 लग जाएगी। अब 125 दूनी होते हैं 250। अब 3.25 में से हम अगर 2 घटाएंगे तो ये 1.25 बचेगा। अब इसको पॉइंट हटा के फिर यहाँ 2 0 लग जाएंगे। अब ये कट जाएगा 25 से, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो 2.5 माइनस, अब 5 से 4 को भाग करते हैं तो ये जाता है 0.8, क्योंकि 5 अट्ठे 40 होते हैं, तो यहाँ 4 है तो 0.8 आ जाएगा। अब 2.5 में से हमें 0.8 घटाना है, तो 15 में से 8 गया तो 7, और फिर 1 रह गया तो 1.7, यानी 1.70 भी कह सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। 2.33 × 2.33 प्लस 0.33 × 0.33 माइनस 0.66 × 2.33। ये मल्टीप्लाई के साइन है, यहाँ एक्स मत समझना। अब
ऐसा लग रहा है कि a, अगर ये कोई नंबर a है तो a की गुणा 2 बार हो रही है यानी a स्क्वायर, फिर प्लस, फिर b कोई नंबर है उसकी गुणा 2 बार हो रही है b स्क्वायर, माइनस, फिर यहाँ पर a दिख रहा है। अब 0.66 ऐसा लग रहा है जैसे 0.33 में 2 की मल्टीप्लाई हो गई हो, यानी कि 2b ऐसा लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब a हमारा यहाँ पर 2.33 था और b हमारा 0.33 था, तो इसमें से इसको घटाएंगे और फिर उसका स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। तो इस तरीके के सवालों में हमेशा हमें देखना होता है कि कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, वरना आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं एक ही सवाल के पीछे। अब देखिए 8.99 ऐसा लग रहा है 8.9 मल्टीप्लाई 3 बार हो रही है, तो हम a की पावर 3, फिर माइनस का साइन है, फिर कोई और नंबर है उसकी भी 3 बार हो रही है, अपॉन, फिर 8.9 है कि 2 बार यानी कि a स्क्वायर, फिर a और b की हो रही है, फिर प्लस b स्क्वायर, तो ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो यह होता है हमारा a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो a माइनस बी यानी कि 8.9 में से 3.7 को माइनस कर देंगे, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 3 गया 5, तो 5.2 ऑप्शन ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। फिर से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 5.47, तो अब इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में हमारा 0.94 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हमारा 5.47 माइनस, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं, तो 5.47 माइनस 4.53, फिर 5.47 प्लस 4.53 अपॉन 0.94 है। अब हम जब इसमें 5.47 से 4.53 घटाएंगे तो यह आएगा 7 में से 3 गया 4, और फिर इसमें 14 में से 5 गया 9, तो 0.94 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करेंगे 7 3 10 और फिर वो कैरी, फिर वो 10 और वह बन जाएगा 10.00 अपॉन 0.94, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 यानी कि ये वाला इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 37.188 अपॉन 3.6, तो यहाँ पर 37.188 अपॉन 3.6 है, तो अब हम इसमें पॉइंट से पॉइंट अगर हम हटाएं तो यह बन जाएगा, नीचे 2 0 आ जाएंगी, 37.188 अपॉन 3600। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यह 36 से बड़ा है ऊपर 3700 कुछ, तो ये 9.8 वाले तो गलत हो ही जाएंगे ऑप्शंस। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 88 है और यहाँ लास्ट में 2 0 हैं, तो ये 4 से चला जाएगा, क्योंकि हमने सीखा था जो डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही हो तो वह नंबर भी 4 से कट जाता है। तो ये इसे 4 से काटते हैं, पहले 4 से जाएगा 9 बार, क्योंकि यहाँ 11.6 और 10.33 है, तो हम बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इसलिए हमें इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 4 से 9 टाइम 36, तो ये 11 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 3 बचेगा 38, फिर 4 से 9 बार और फिर 7 बार अपॉन ये 900 है। अब ये हमारा किससे जा सकता है, 3 से, तो या फिर 9 से भी जा सकता है, तो फिर 9 से ही कर लेते हैं। 9 से जाएगा 1 बार, फिर 29 है
तो ये नहीं जाएगा 2 तो 0। फिर 29 के लिए हम यहाँ पे 9 तिया 27 करेंगे, फिर 9 तिया 27 और बटे 100, तो 10.33, क्योंकि बटे 100 है तो पीछे से 2 डिजिट काउंट होके ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। यदि 547.527 ये हमें कोई वैल्यू दी हुई है और हमें इनकी वैल्यू निकालनी है बटे 82 की। उन्होंने इसका मान x कहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा लग रहा है जो हमें ये वैल्यू दी हुई है उसमें गुणा हो गई है कितने की, 547.527 और ये 0.0082 था और ये बराबर है x के। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको निकालने के लिए ऊपर तो मल्टीप्लाई हुई है 1000 की और नीचे मल्टीप्लाई हुई है 82 बनाने के लिए 4 जीरो लानी पड़ेंगी। तो अब इसकी जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं x गुणा 1000 बटे 10,000। तो ये 3 से ये 0 कट जाएंगे तो ये आ गया x/10, यानी कि फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।